जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन हम आपको कराएंगे और वो डेरिवेशन होगा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक चैनल पहुंच सके, ये वीडियो पहुंच सके और लोग ज्ञान अर्जन कर सकें। क्योंकि ज्ञान का अर्जन, ज्ञान देना बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट करें। चलिए हम शुरू करते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो ये इस चैप्टर का या कह लीजिए कि क्लास 12 का पहला डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि कोई आवेश Q, मान लेते हैं कोई आवेश Q है और जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र अवश्य होता है। जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र अवश्य होता है। तो इस आवेश के कारण चारों तरफ एक समान वैद्युत क्षेत्र ही फैला हुआ है और यहां पर कोई अन्य आवेश नहीं है। और जिस माध्यम में इस आवेश को रखा गया है, इस माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो हम कह सकते हैं कि माना कोई ऐसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक K है के अंतर्गत कोई बिंदु आवेश Q रखा गया है और उस आवेश के चारों तरफ एक समान वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। और हम मान लेते हैं कि इस आवेश से इस मान r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिस स्थान पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी वहां पर परीक्षण आवेश रखा जाएगा। और हमने आपको बताया था कि परीक्षण आवेश Q0 होता है। तो परीक्षण आवेश Q0 को हम बिंदु P पर रख देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये दो आवेश हो गए, यहां कोई तीसरा आवेश नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहां दो आवेश हैं, ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश। और परीक्षण आवेश को नॉर्मली माना जाता है कि ये धन आवेश होता है। और अगर ये भी धन आवेश होगा तो इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और अगर ये ऋण आवेश होगा तो दोनों आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगेगा। तो इन दोनों आवेशों के बीच में या तो आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल F हो। तो कूलाम के नियम से आपने देखा है क्या, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और देखो बेटा,
तो इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर Q1 के जगह पर आवेश Q है। आप समझिए क्यों ध्यान से, यहां Q1 के जगह पर आवेश Q है और Q2 के जगह पर आवेश Q0 है। अब हम रखते हैं वैल्यू को, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। Q1 के जगह पर Q और Q2 के जगह पर Q0, बीच की दूरी R है तो R स्क्वायर। ये रहा परीक्षण आवेश पर इस आवेश Q के द्वारा लगने वाला बल। अगर हमें बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E है, तो ध्यान दीजिए, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें तो फार्मूला हमने देखा था पिछले वीडियो में कि E इक्वल टू होता है F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफरेंशियल हमने देखा था कि बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब अगर हम यहां पर F की वैल्यू रख दें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0/R स्क्वायर और अपान हो जाएगा Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया और ये मिला आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये हो जाएगा Q/R स्क्वायर। तो ये फार्मूला मिला बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिला। अब देखिए आप, अगर इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो वायु अथवा निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 होता है। आपको पता है कि वायु अथवा निर्वात के लिए माध्यम का परावैक्यता K इक्वल टू 1 होता है। अब K के जगह पर अगर हम यहाँ 1 कर दें तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q/R स्क्वायर। ये भी फार्मूला हमें मिला। लेकिन आपको ये पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो अब हम इसकी वैल्यू यहां रख लेते हैं। तो E इज इक्वल टू 9 × 10⁹ और Q/R स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इस फार्मूले की सहायता से अगर आपको Q का मान मालूम है, Q का मतलब वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर आवेश Q की वैल्यू हमें मालूम है और हमें ये मालूम है कि इस आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर R का भी मान हमें मालूम है तो Q और R की वैल्यू यहां रख करके इस फार्मूले की सहायता से बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना कर सकते हैं। ये छोटा सा डेरिवेशन था और पहला डेरिवेशन था और ये डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम लोगों को बहुल आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना होगा। बहुल आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ऐसा निकाय जिस पर ढेर सारे आवेश हों, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड सो ऑन Qn,
ढेर सारे आदेश हों तो उनके द्वारा उत्पन्न संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसका अध्ययन हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। प्रतिदिन आपके फिजिक्स का वीडियो अपलोड होता है, उसको आप देखें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि शिक्षा दान जो है बहुत बड़ा दान होता है, उसमें आप भागी भी बने। और बेल आइकन को प्रेस करें तथा आवश्यकता समझ में आए तो आप कमेंट भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।